वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सामाजिक विज्ञान वर्ग 10, जिसकी परीक्षा 19 फरवरी 2024 की होने वाली है। तो इस वीडियो का मेरा मुख्य लक्ष्य है कि आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपके परीक्षा 19 फरवरी 2024 में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अवश्य देख कर जाएँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आधारित है यह वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 25 ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस बिहार बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन स्पेशल 2024 के लिए है। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन से ए 1921 में, ऑप्शन बी 1789 में, ऑप्शन सी 1779 में और ऑप्शन डी 1924 में। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है रुपये का नया प्रतीक क्या है। ऑप्शन से ए रू, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी आर और ऑप्शन डी र। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा रुपये का जो नया प्रतीक है ऑप्शन डी है र, जो आईआईटी मुंबई के छात्र हैं उदय कुमार, उनके द्वारा ये डिजाइन किया हुआ है रुपये का नया चिन्ह। प्रश्न संख्या 3 है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। ऑप्शन से ए 12 जनवरी 1930 को, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को और ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930 को। तो प्रश्न संख्या जो 3 है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। प्रश्न संख्या 4 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन से 1916 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी 1922 में। तो प्रश्न संख्या 4 लखनऊ समझौता जो हुआ 1916 में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये लखनऊ समझौता। प्रश्न संख्या 5 है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन से कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी खनिज उत्पादन और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो प्रश्न संख्या जो 5 है भारत की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है। प्रश्न संख्या 6 है इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन से ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी असम। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से सड़कें, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी जहाजरानी और ऑप्शन डी नागर विमानन। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेलवे है। प्रश्न संख्या 8 है विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन से कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन डी नगर क्षेत्र का, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का और ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र का। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। ऑप्शन से खान अब्दुल गफ्फार खान का, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का और ऑप्शन डी आगा खां का। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सीमांत गांधी या बादशाह खान है। प्रश्न संख्या 10 है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन से ए धान, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कहवा और ऑप्शन डी जूट। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न संख्या 11 है सूखा कैसा आपदा है। ऑप्शन से प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी मानवकृत आपदा, ऑप्शन सी सांप्रदायिक आपदा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूखा जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन ने और ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने, जबकि 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय बिहार भी बंगाल के अंतर्गत आता था।
प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ऑप्शन से टेलीविजन, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी टेलीफोन और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 14 है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। ऑप्शन से कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी नगर क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 14 आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र, जिसमें टीचिंग भी आ जाएगा, डॉक्टरी, वकील, ये सब जितने भी हैं सब सेवा क्षेत्र में जल्दी मतलब प्रोग्रेस होता है और ज़्यादा धन भी अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत की पहली राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? ऑप्शन से ए भाजपा भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑप्शन डी आप यानी आम आदमी कांग्रेस पार्टी। तो प्रश्न संख्या जो 15 है भारत की पहली राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो कांग्रेस से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। प्रश्न संख्या 16 है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन से दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस ने। तो प्रश्न संख्या जो 16 है वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने जितने भी DAV स्कूल्स हैं, कॉलेज है, इनका स्थापना दयानंद सरस्वती ने ही किया था। साथ ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष या संस्थापक जो थे वो ह्यूम थे। प्रश्न संख्या 17 है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन से दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजाराम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को देखिए, वीडियो अवश्य देख कर जाइए। और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी हरियाणा। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा भी कहते हैं, चीनी का कटोरा। ये भी एक क्वेश्चन है, इससे भी आप कर ले। प्रश्न संख्या 19 से विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। ऑप्शन से कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी नगर क्षेत्र पर, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में और ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र में। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा विकसित देशों की कार्यशील अधिकांश जनसंख्या जो होती है वो सेवा क्षेत्र में कार्यरत होती है। प्रश्न संख्या 20 से हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन से 1999 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2001 में और ऑप्शन डी 2002 में। तो प्रश्न संख्या 20 हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 21 है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन से कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी खनिज उत्पादन और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि, उसके बाद उद्योग का स्थान है और उसके बाद सेवा क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 22 इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन से 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में, ऑप्शन सी 1927 में और ऑप्शन डी 1928 में। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था और इनके विरोध करने वाले में सबसे पहले जो थे लाला लाजपत राय थे। प्रश्न संख्या 23 है पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन से बाजरा का, ऑप्शन बी धान का, ऑप्शन सी चाय का और ऑप्शन डी गेहूं का। प्रश्न संख्या 23 पंजाब जो है गेहूं फसल का उत्पादन करने वाला भारत का एक प्रमुख राज्य है। प्रश्न संख्या 24 से तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। ऑप्शन से उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी श्रमिकों पर, ऑप्शन डी किसानों पर। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा तीन कठिया प्रणाली जो है वो
किसानों पर लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी किसानों पर। प्रश्न संख्या 25 से ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन से कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या जो 25 से ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये सभी है। इसके अलावा है कि भारत में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और इसके जो कराने वाले थे वो जनरल ओ डायर था, जिसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुई थी। और इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसके अलावा अन्य भी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे केसरी का संपादन किसने किया? तो केसरी का संपादन या प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसके अलावा करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। इसके अलावा ये क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी युग कब है? तो गांधी युग 1915 से लेकर 1948 के समय को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के प्रमुख फसल उत्पादक राज्य कौन है? तो पंजाब है। इसके अलावा ये हो सकता है कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा जो कहा जाता है वो केरल राज्य को कहा जाता है। तो ये थे हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था 19 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाली बिहार मैट्रिक सामाजिक विज्ञान के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए। तो आप इस वीडियो को अवश्य देख कर जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू।